कि बेटियों को दहेज ना देके अच्छे से पढ़ाए, उनको अपने पैर पे खड़ा कर दे और कुछ नहीं। मारे अरे मारते थे तो तकलीफ नहीं होता था उसका, सबके सामने मारते थे। सबके सामने मारे? हाँ, पूरा गांव भर का आदमी जुटा था, उससे सबके सामने मारे हमें। अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरा कैसे वो करेंगे, तो उसे पूरा करने के लिए फिर तो जाना पड़ेगा। और अपना घर द्वार जब छोड़ के 2 पैसे कमाने के लिए जब घर से बाहर निकलती हैं तो वही लोग बोलते हैं इनको क्या, ये देखिए। पर इनका दुख बहन जी का सुन करके हमारे आंख में आंसू आ गए। उस दिन दुख का दिन कभी नहीं भूलता है। अक्सर मैं देखा हूँ कि विदाई के समय सबके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि एक बहन एक बेटी दूसरे घर जाती है। हाँ, तो इसमें वो भी बोलते हैं कि तेरे बाप देले का, सास बोलती है तू तो भिखारी है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। हम बता दा लोगन अब ना भूत डरा था, साल भर का दिन गई था ना भूत डरा था, तो वो लोग हमें ही डांटने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या, प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में हम हैं इस समय। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं चंदा भाभी का स्टूडियो है। मैं स्टूडियो पे पहुंचा था क्योंकि यहाँ पे रीओपनिंग था स्टूडियो का, और इसी बीच जो है कई ब्लॉगर आए थे और सभी ब्लॉगरों से हालचाल जो कि बातचीत और वीडियो इंटरव्यू हुआ। लेकिन इन्हीं के बीच में एक ऐसी ब्लॉगर पहुंची हैं जिनकी बहुत दुख भरी कहानी है। इनसे बात करेंगे और आप खुद सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि आखिर में बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बेटियों के साथ ही इस तरह से भेदभाव होता है, क्यों बेटियों को ही इतना प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ क्यों नहीं इंसाफ मिलता है, क्यों नहीं उन्हें सही सलामत रखा जाता है। ये हमारे बगल में जो है गुंजा यादव जी हैं। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी सभ्य दिख रही है, लेकिन फिर भी इनके साथ जो है इतना गलत बर्ताव होता है कि लोग जो है जो भी इन्हें देखते हैं, जो भी इनकी बातों को सुनते हैं, जो भी इनकी कहानी जानते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। यह गुंजा यादव हैं, अपने मायके में रहती हैं, ससुराल से मुकदमा चल रहा है। इनका क्या कहना है, क्या कुछ है, थोड़ा भी मैं बातचीत किया हूं, लेकिन आप लोग खुद सुनिए इनके मुखों से। और देखिए, बात करने से पहले ही इनके आंखों में आंसू आ गया। क्या नाम है गुंजा? रोइए मत, बताइए क्या नाम है, बताओ। गुंजा यादव। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। क्यों रोना शुरू कर दे, क्या दुख तकलीफ है, बताइए। बस उसी तरह लड़कियों की शादी क्यों होता है, यही समझ में नहीं आता कि लड़कियां इतना मतलब बदनसीब क्यों होती हैं। ये कोई अबला नारी नहीं है। अभी इनके पास वो शक्ति है जो शायद किसी पुरुषों के पास नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं, तकलीफ क्या है आपको, तकलीफ बताइए, रोइए मत, तकलीफ क्या है ये बताइए। तकलीफ है कि मतलब पति हैं जो कि उनको देखना चाहिए, पर उनको कोई मतलब नहीं रहता है, ना बच्चों के नाम से पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं देखते हैं। वहां से हमें 112 नंबर वाले, वहां से 112 नंबर के साथ हम घर पे आए। वहां से हमें थाने लेके गए लोग, वहां से हम घर पे आए, ना कपड़ा लत्ता ना डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं दिए। फोन करके मांगने बोलते थे, अकेले गए थे फिर भी नहीं दिए, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं दिए और सब कुछ रखे हैं। तो हमें मार पीट के वहां से भगाए थे। तो हम मुकदमा किए हैं, हर्जा खर्जा का 2 बच्चियां हैं, उनके लिए हम मुकदमा किए हैं। क्या? अच्छा, आपकी शादी कब हुई? 2017 में। 2017 में शादी हुई। तो लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज। गांव से आपके कितनी दूरी पे लगभग हुआ है शादी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो वो कोई सगा संबंधी के माध्यम से या फिर ऐसे किस तरह से हुआ? हाँ, कोई पापा के दोस्त थे। अच्छा, तो शादी हुआ, आप ससुराल में कितने दिन तक रही? ससुराल में हम ज्यादा 8 साल में मतलब ज्यादा रहे, 4-5 साल रहे। 4-5 साल। 4-5 साल में 2 बच्चे आपके हैं? क्योंकि एक पहले बच्ची हुई तो उसे भी छोड़ कर चले गए थे। 2 साल बाद हम फिर गए हैं ससुराल में। 2 साल बाद लेके गए थे। 2 साल बाद लेके गए थे। अच्छा। 2 साल बाद लेके गए थे। 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 2 साल बाद लेके गए थे।
यानी फर्स्ट बच्ची हुआ है, उसके बाद छोड़ दिए थे, फिर मायके में आपको, फिर 2 साल बाद फिर आप गई तो फिर दूसरा बच्चा हुआ, हाँ और उसके बाद फिर जो है आपको छोड़ दिए। हाँ वही है उनका, पीते हैं खाते हैं, पीते हैं तो मारते हैं, कोई चढ़ा देता है तो गाली देते हैं। माँ बाप पूरा अन्य उतरते हैं, बहन को भाई को किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको गाली देते हैं। आखिर में क्यों करते हैं ऐसा बर्ताव, क्यों आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर कुछ और बात है आपको, गतिविधि या फिर परिवार में रहने का ढंग, या फिर परिवार का, अपने माता पिता सास ससुर का सम्मान ना करना, ऐसी कुछ बात है क्या? हम सब कुछ करते हैं, ससुर जब तक थे, जिंदा थे, तब तक इतना मैटर नहीं होता था, जब से वो गुजर गए तब से बहुत ज्यादा होता है। अब सास तो होंगी आपकी? हाँ सास है। वो भी नहीं दबाव डाल? नहीं, वो तो खड़ी होकर मरवाती हैं। क्यों मरवाती हैं? पता नहीं, उनको केवल बस उनको पैसे से मतलब है, उनको और कोई नहीं चाहिए घर में। पैसे आप देंगे? पैसे तो उनके बेटा कमा, वही कमाते थे तो देते नहीं थे ना, तब खर्चा हो जाता था। बच्चे हैं, अब पढ़ाई लिखाई पहले देखते थे, जब चढ़ाने बढ़ाने लगी तो नहीं देखते थे, सब कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं देखते थे। वहां से हम आए थे, 6 महीना हो गया था स्कूल खुले हुए, पर एडमिशन नहीं करवाए थे वो। बताइए। अच्छा, दोनों बच्चे कितने साल के हैं अभी? एक 8 साल होने वाला है, एक 5 साल की है। तो पढ़ाई उनकी जारी है? हाँ, किस किस क्लास में? एक 1 में है, एक यूकेजी में है। काफी खर्चा आता होगा। हाँ खर्चा। कैसे फिर मैनेज करते हैं? अब ससुराल में नहीं रहती हैं? भाई देता है, पापा देते हैं। और आपके पति नहीं देते हैं? नहीं तनिक भी पता नहीं करते कि मेरे बेटे हैं, वहां चलो कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। तो तबीयत खराब होता है, फोन करते हैं, फिर भी कोई उधर से नहीं, ठीक हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बताइए। देखिए, ये हालत है आज के युवाओं का, ये हालत है कि शादी बड़े शौक से करते हैं, लेकिन अपने परिवार को पालने की औकात नहीं होती है, और दारू पीने की औकात तो भरपूर रहती है। पैसा नहीं रहता है, फिर भी उनके पास पैसे हो जाता है, लेकिन परिवार में अगर कोई तकलीफ है, कोई दुख है, एक 2 रुपये की दवा की जरूरत है, तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, और जब विरोध करते हैं लोग तो उन्हें फिर मारा पीटा जाता है। मारते पीटते भी हैं क्या? बहुत मारते हैं, जब कोई चढ़ाता है तब मारते हैं। आते हैं तो उनकी माँ बोलती है कि भूत दे रहा, पी लेला, भूत दे रहा। यही बात एक दिन हम पूछे उनके रिश्तेदारी में कि फोन आया था, तो बोल रही कि अरे जेबू ना था। हम वही बोले कि अब भूतवा ना दे रहा था, तो कह रही है अरे चला जो होगा लोग। हम कहने कायम बता दो लोगन, अब ना भूत दे रहा था, साल भर का दिन गई था ना भूत दे रहा था, तो वो लोग हमें ही डांटने लगती है। आप ही को डांटते हैं कि हुआ बात लेके बैठे लबू, तो रिश्ता चली ही हुआ। देख लीजिए क्या हालत हो गई है। अभी आपकी उम्र क्या होगी? लगभग 27 साल उम्र, 2 बच्चे हैं, और देखने के बाद आप स्थिति देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कितना टेंशन में रहती होंगी, और शायद इसीलिए इनकी शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और यह सिर्फ कारण है पति। बहुत सी ऐसी महिलाओं से मैंने बात किया है, परिवार का कोई भी सपोर्ट न करे, कोई गांव का ना सपोर्ट करे, लेकिन अगर पति साथ देता है तो उन्हें लगता है कि मैं पूरी दुनिया की खुशी पा चुकी हूँ। लेकिन पूरी दुनिया की खुशी नहीं मिल रही है, पति की खुशी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आज देखिए आंखों में आंसू हैं। अगर वो साथ देते तो आज जो है ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज जो है अकेले यहाँ पे नहीं आना पड़ता, आज जो है दर दर की ठोकने नहीं खाना पड़ता, माता पिता की जो है शरण में नहीं रहना पड़ता। लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो वो सोचती है कि मायका पराया हो गया, अपना ससुराल ही अपना घर है। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, सबके आंखों में आंसू है इनका दुख देख करके। पिता आपके दहेज नहीं दिए थे क्या सही से? नहीं, गाड़ी मांगे थे, गाड़ी दिए थे, 10,000 रुपया दिए थे, और जो सामान दिया जाता है दिए थे, क्योंकि ऑटो चलाते उतना उनको था नहीं, जितना सपरा था उतना दिए थे। लोग कहते हैं कि अभी दहेज के लिए बहुत से लोग मारते पीटते हैं, इसमें हाँ तो इसमें वो भी बोलते हैं कि तुर बाप देले का, सास बोलती है तू तो भिखारी है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। तो अभी क्या चल रहा है? मुकदमा चल रहा है या फिर क्या कुछ हो रहा है अभी? हाँ मुकदमा चल रहा है, क्योंकि थाने पर से कितना नहीं एप्लीकेशन दिए, आके गाली देते थे, गांव में घूम घूम के एप्लीकेशन दिए, लड़कों को लेके गाली देते थे, फिर भी थाने पर से कोई सुनवाई नहीं होती है। कागज उसी तरह धरा है, एक देते थे थाने पे, एक तो कॉपी करवा के धरे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती थी। फिर वहां से बहुत कुछ हुआ तो बोले दरोगा सर कि जाओ अब परिवार रजिस्टर वहां पे जाओ,
परिवार न्यायालय में। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अभी तारीख पे तारीख चल रहा है, हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो आखिर में जब आप मुकदमा किए हैं तो वो नहीं ले जाना चाहता है या फिर आप जाना ही नहीं चाहते? नहीं, वो विदाई का दावा किए हैं पर हम जाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं? जब अब तो लोग कहेंगे कि जब वो ले जा रहा है आपको रखने के लिए, तो फिर क्यों नहीं जा रही? कैसे जाए बताइए ना। जब इंसान हम आजकल बहुत झेले, बहुत बर्दाश्त किए, जब खुद पे पड़ता है तो बर्दाश्त कर लेती है लड़कियां, जब अपने बच्चों के ऊपर पड़ता है तो नहीं बर्दाश्त करती है। बच्चा तो उन्हीं का है ना। आप तो जब वो लेकर जा रहे हैं तो खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ सेवा करेंगे, जब उनके पास रहेंगे तभी तो मारेंगे पीटेंगे, इसी तरह सेवा करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करें देखेंगे। अगर वो किए होते तो हमें ये दिन क्यों देखना पड़ता, तो हमें यहाँ पे आना क्यों पड़ता बताइए। तो घर से अभी आपके माँ बाप क्या कहते हैं अभी? वो लोग वो इतना कुछ नहीं बोलते हैं, तो के का करे के का ना करे के, तू समझदार है वो करा। क्या करेंगे पिता भाई, एक बार शादी कर दिया। बहुत से ऐसे पिताजी हैं जिनके पास पैसे नहीं होता है, खेत बेच करके अपना घर द्वार गिरवी रख करके शादी करते हैं बिटियों का, कि ये पराया धन है, एक बार मैं कन्यादान कर दूंगा तो फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन एक बाप जब अपने बेटी को विदा करता है घर से ना, तो उस समय दरवाजे की जो स्थिति देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आएगा। और ये देखिए, बोला नहीं जा रहा है, समझ लीजिए। अक्सर मैं देखा हूं कि विदाई के समय सबके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि एक बहन एक बेटी दूसरे घर जाती है। एक बहन को, एक बेटी को लोग विदा जब करते हैं तो सबके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो पल बड़ा दुखदाई होता है। सब कुछ दांव पे लगा के अपनी बेटी को खुश रखने के लिए ससुराल भेजते हैं, लेकिन वहां की जो स्थिति होती है, ये अब देखिए क्या स्थिति है। क्या कहेंगे आप लोग? भैया जी, हमारे भी साथ ऐसा हुआ है, हमारे माँ बाप भी दहेज नहीं दिए थे और इसी तरीके से हमारा बीता जाता था। हमको भी बहुत दुख काटे, पर इनका दुख बहन जी का सुन करके हमारे आंखों में आंसू आ गए। उस दिन दुख का दिन कभी नहीं भूलता है जो हमारे ऊपर बीता हुआ कल का। इसीलिए हम इस लाइन में आए कि हम पैसे हमारे पास नहीं है, तभी ये हाल हमारा हो रहा। हमारे माँ बाप ने अगर दहेज दिए होते तो ऐसा हाल हमारा आज नहीं होता। क्या ही बताएं भैया, जीवन में दुख बहुत आए हैं, सुख देखने का दिन कभी नहीं आया है। वो भी सोचते हैं कि पता नहीं कब आएगा कि यही दुखी में पूरा जीवन कट जाएगा हमारा। देखिए, बहन और बेटी को लोग विदा इसीलिए करते हैं कि वो दूसरे के घर में जाएगी, खुशियों के साथ रहेगी, दोबारा उसे कभी कष्ट नहीं होगा। यहाँ तक सोचते हैं कि मैं भले 10 बिस्सा खेत बेच के शादी कर दूं, ताकि उसे जीवन में कभी दुख तकलीफ ना हो, दोबारा कभी उसे मायके के दरवाजा ना खटखटाना हो, ना कोर्ट कचहरी जाना हो, ना कोई परेशानी हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और वो बेटियों में कमी नहीं होती है, वो उन्हीं में कमी होती है, उनके संस्कारों में कमी होती है, जो कि दूसरे के घर की लड़की जब आती है तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि एक पिता अपने कैसे कलेजे के टुकड़े को मुझे देता है, एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को भेजती है पराये घर में किस तरह से। उसके बाद भी लोग दहेज मांगते हैं। अगर अब क्या कहा जाए, अब ये देखिए, चारों तरफ से थक हार के अब जो स्थिति है वो स्थिति बताने लायक नहीं है। अब सोचिए कि ये मायके में रहती है 2 बेटों के साथ, एक बेटा एक बेटी है क्या? दोनों बेटी हैं, दोनों बिटिया हैं। अब सोचिए, एक बिटिया को तो कष्ट है, अब 2 बिटिया साथ में, अब उनके साथ कैसे ये उनका कल्याण नैया पार लगाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं और आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कौन खिलाएगा इन्हें, कौन पिलाएगा, कौन इनके बिटियों को पालेगा पोसेगा पढ़ाएगा, फिर वो बड़ी होंगी, फिर उनकी शादी कौन करेगा? वो तो शादी किया, ले गया, बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, हो गया उसका काम, बाकी आगे के कौन करेगा भाई? अब जो है ऐसे लोग जब जानते हैं कि कहीं से सहारा नहीं मिलता है, तो आज के डेट में सोशल प्लेटफॉर्म चल रहा है, यूट्यूब फेसबुक, जिसपे लोग वीडियो देखते हैं और लोगों की कमाई देखते हैं, लोगों की मेहनत देखते हैं, तो उन्हें लगता है
कि मैं भी इस प्लेटफार्म पे काम करूंगा, तो मैं भी जो है एक दिन अपनी समस्याओं को जो मैं जूझ रही हूँ, जो मेरी परिस्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसे मैं मजबूत कर लूंगी या फिर मजबूत कर लूंगा। और इसी सोच के साथ वो सोशल प्लेटफार्म पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद उन्हें मुक्ति से या खुशी से काम करना या खुशी पूर्वक रहने नहीं लोग देते हैं। यहाँ पे भी आने के बाद लोग तमाम तरह से ताना मेहना मारते हैं। अभी जैसे ये है, ये अपने मायके से अब कौन इन्हें पैसा देगा, पति तो साथ दे नहीं रहा है, ससुराल के लोग पूछ नहीं रहे हैं, माता पिता के पास रहती है तो माता पिता का तो ऑलरेडी फैमिली है। अब इन्हें कैसे वो पालेंगे पोसेंगे, लेकिन फिर भी वो पालते पोसते हैं इन्हें। उसके बाद जो है इनकी कुछ अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरा कैसे वो करेंगे, तो उसे पूरा करने के लिए फिर तो जाना पड़ेगा। और अपना घर द्वार जब छोड़ के दो पैसे कमाने के लिए जब घर से बाहर निकलती हैं, तो वही लोग बोलते हैं इनको कि ये देखिए घूमने निकल गई, नाचने जा रही है, और तमाम तरह से ऐसे शब्दों से नवाते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और इन्हें ही नहीं, इनके माँ बाप को, इनके भाई को, इनके भौजाई को इतना बोलते होंगे लोग कि वो लोग फिर इन्हें रोकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। और लास्ट में ये स्थिति होती है कि 1 रुपये की ये जो है मालकिन नहीं हो पाते, 1 रुपये इनके पास नहीं रहता है और जैसे तैसे जीवन कटता है। लेकिन अगर इनको फोर्स किया जाए ससुराल जाने के लिए, जैसे कि अभी ये दावा ठोके कि मुझे हर्जा खर्चा चाहिए, तो ससुराल के जो पति, ससुराल पक्ष के लोग दावा किए कि विदाई करिए, विदाई तो कर देंगे लोग, ये चले जाएंगे, फिर दोबारा मारे पीटे जाएंगे। और इसके बाद जब ये आत्महत्या कर लेंगे तो फिर कौन जवाब देगा? इनके पिता की बेटी को कौन लाएगा? इनके माँ की बिटिया को कौन लाएगा? इनके 2 बच्चे हैं, उनके माँ को कौन लाएगा? और ये आत्महत्या नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे परिवार के लोग होते हैं जो लोग की जान से मार देते हैं कि इनकी वजह से हमारी बहुत तकलीफें हो रही हैं, परेशानी हो रही है। तो ये आज के डेट में हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरह से ये दूसरे की बहन बेटी है, उसी तरह आपके भी घर में एक बहन बेटी है। इस तरह जिस तरह इनके साथ होगा उस तरह आपके बहन बेटी के भी साथ होगा। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा ना हो। बाकी अभी सोशल प्लेटफार्म पर काम करती हैं, अब जो है आप लोगों की जरूरत है, इनको सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उस परिवार को तमाचा मार के दिखाएं कि मैं देखो आप लोग छोड़ दिए हैं, तब भी मैं अपने काम के अपने मजबूती दम से मैं कुछ पैसे कमा ले रहा हूं। अब ये कोई अबला नारी नहीं है, अभी इनके पास वो शक्ति है जो शायद किसी पुरुषों के पास नहीं है। लोग सोचते हैं कि महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं, लेकिन कमजोर नहीं होती है। अगर ये अपने हम पर आ जाएंगी ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की जो है पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि ये लोग बहुत नाजुक दिल की होती हैं, बहुत दयालु होती हैं, महिलाएं बहुत दयालु होती हैं, और उसी दयालु कारण दूसरे पर दया आती है। जैसे लाख है इनके पति इनको मारते पीटते होंगे, लेकिन ये भी चाहती तो उसी तरह से जवाब दे देती है, लेकिन ये सोचती होंगी कि मैं अपने पति को कैसे मारूं, अपने पति को मैं कैसे गाली दूं, लेकिन उसी का वो फायदा उठाते हैं। क्या आप नहीं अपने पति को मार पीट सकती हैं? क्यों नहीं मार सकते? लेकिन ऐसे लोगों को मारना चाहिए, डट के जवाब देना चाहिए। ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से देना चाहिए। सर वो जैसे है, वो जिससे कोई नहीं हो सकता। मेरे पापा गए थे लाने के लिए, तो मेरे भाई का मोबाइल वोबाइल सब फोड़ दिए थे। पापा को ईटा लेके मारने जा रहे थे, गाली दे रहे थे, बोल रहे थे गुंडा बुलाया, गुंडा बुलाया। पूरा गांव भर के आदमी जुट के तमाशा देख रहे थे, सबके सामने हमें मारे। अरे मारते थे तो तकलीफ नहीं होता था उसका, सबके सामने मारते थे, सबके सामने मारे। आप पूरा गांव भर का आदमी जुटा था, सबके सामने मारे हमें। बताइए, ये चीज है। आप क्या करेंगे बताइए भाभी जी? इस तरह से एक आपके साथ हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, इस तरह से होता है तो क्या अच्छा लगता है? आपके टोला मोहल्ला गांव पूरा हर जगह देखती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ये तो गलत है। क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? उनके साथ भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, ये तो अपना सम्मान बचाना चाहती हैं। लेकिन सम्मान वो नहीं समझते हैं लोग। पति के साथ ऐसा नहीं करना, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, अब उनकी गलती है। चलिए, अभी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करते रहिए, मत चुप हो जाइए, अब मेहनत करिए, छोड़ दीजिए उनको, जाए जो सोच जाना है, उसका फैसला ऊपर वाला देगा। अभी आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आप खुद कमा सकती हैं, आपके पास भी दिमाग है, आप मेहनत करेंगे, आपके पास सब कुछ होगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं कमा रही है ना। क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ कहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि बेटियों को दहेज ना देके अच्छे से पढ़ाए, उनको अपने पैर पे खड़ा कर दे, और कुछ नहीं।
ये शब्द बहुत जो है लोगों को तकलीफ देता है। मैं कल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आइए जो भी कोई बात कर रहा है तो इस बात का बार बार जिक्र कर रही हैं कि अपने बेटियों को दहेज मत दीजिए, और सही कर रही हैं। दहेज मत दीजिए, बेटियों को पढ़ाइए ताकि घर वाले या फिर कोई भी उनको अगर मारे पीटे तो उसका डट करके जो है जवाब दे सके, उनके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो। दहेज दे देंगे, वो दहेज खत्म करके और फिर इस तरह से जो प्रताड़ित करेंगे। अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर काम कर रही हैं। हाँ, क्या नाम है फेसबुक का, यूट्यूब का? गुंजा यादव यूपी 50 यूट्यूब चैनल है, और गुंजा यादव फेसबुक चैनल है। अच्छा, इस पे वीडियो बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो क्या लगता है यहाँ से आपको सफलता मिल जाएगी? हाँ, उम्मीद है कि मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? जॉब करते थे वो जॉब छोड़ दिए कुछ कारण की वजह से, नहीं मिलेगी तो फिर जॉब ढूंढ रहे मिल जाएगी तो वही अपना करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों करेंगे। अच्छा, चलिए दोस्तों, देखिए हमारे साथ गुंजा यादव जी हैं। इनके चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि इनका जो है सहयोग हो सके। और बाकी अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग जितना इन्हें सपोर्ट करेंगे उतना जो है इन्हें सफलता मिलना जो है नजदीक होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।